जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं देश के विभिन्न सरकारी ग्रामीण बैंकों के क्लर्क के पोस्ट के लिए एक वैकेंसी के बारे में फुल टू फुल डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट जो है निकल कर आया है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक के ओर से निकल कर आया है। और ये जो पूरी की पूरी परीक्षा जो है ना, वो पीएस के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है या कंडक्ट किया जाएगा। तो बात करेंगे फुल टू फुल डिटेल्स और जानकारी को लेकर। उससे पहले आप लोग क्या करें कि जो हमारा चैनल है ना प्रीतम एकेडमी अपडेट वाला, तो जरूर क्या करें, सब्सक्राइब। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले विभाग का नाम को लेकर। देखिए, विभाग का पहले नाम क्या है, पहले आप वो देख लो। तो बात करेंगे हम लोग विभाग के नाम को लेकर। तो विभाग का नाम है सरकारी ग्रामीण बैंक। क्या नाम है? सरकारी ग्रामीण बैंक। बात करें टोटल पोस्ट का, तो 5,000 यानी कि 5,500 प्लस पोस्ट है, यानी कि 5,500 पोस्ट आपको इस वैकेंसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे पद का नाम के लिए कि आखिर ये जो सरकारी ग्रामीण बैंक के द्वारा जो 5,500 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है, इनमें किन किन पदों पर आपका जो है भर्ती लिया जाएगा। तो मैं बात करूंगा कार्यालय सहायक के पदों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑफिस असिस्टेंट के पदों पे बात कर रहा हूं, जिसपे ये भर्ती लिया जाने वाला है। तो ये जो 5,500 पद का जो कार्यालय सहायक यानी कि असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का हम लोग बात करेंगे, ऑफिस क्लर्क का हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी मासिक वेतन क्या रहेगी होगे तो 45,000 रुपया क्या है आपका रहने वाला है। इसमें आपका सैलरी रहने वाला है। तो एक अच्छा खासा जॉब है, जिसमें 45,000 सैलरी के साथ आप अच्छा खासा अपने स्टेट पे ही अपना क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। अगर इस पूरे के पूरे वैकेंसी का सबसे खास बात का हम बात करें, तो सबसे पहले क्या है कि देखो, ये तो एक तो क्या है, आपका बैंकिंग सेक्टर का जॉब है। और सबसे बड़ा बात क्या है ना, बैंकिंग के सेक्टर का, आप कोई भी बैंकिंग का आप एग्जाम ले लो, इसमें आपका इंग्लिश जो है कंपलसरी, आपको इंग्लिश का आपको एग्जाम देना ही होता है, इसमें पास करना ही होता है। लेकिन ये वाला जो वैकेंसी है ना, इसमें इंग्लिश में पास करना उतना ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। कारण क्योंकि आपको इंग्लिश के साथ साथ और एक आपको लैंग्वेज मिल जाता है, जो अगर आपको इंग्लिश परेशान करता है तो आप साथ में साथ क्या कर सकते हो, हिंदी में। किसका बात कर रहा हूं? इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का आप पेपर चूज कर सकते हो और उससे आप एग्जाम आप दे सकते हो। अब बात करते हैं देखो पोस्टिंग का। तो पोस्टिंग जो है आपका वो स्टेट वाइज है, यानी कि आपके स्टेट के हिसाब से आपका पोस्टिंग जो है किया जाएगा। आप जिस स्टेट में हो वहां पे आपका पोस्टिंग होगा। क्लियर? और एक बात आप याद रख लेना कि इतना सब होने के साथ साथ आपका और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहाँ पे आपके आपके स्टेट के हिसाब से एक आपका और एक आपका एग्जाम होगा, जो मैं एग्जाम सेक्शन में आपको बताऊंगा। वो एग्जाम होगा आपका एलपीटी। अभी एलपीटी क्या है, हम लोग जब देखेंगे, हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस वाला जो जब मैं टॉपिक पे बात करूंगा तो मैं वहां पे आपको डिस्कस कर दूंगा, समझिएगा। अभी एज लिमिट का बात किया जाए तो एज लिमिट जो है आपका वो 18 साल से लेकर 28 साल के जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अतिरिक्त छूट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बात करेंगे रिलैक्सेशन को लेके, तो देखिए समझे मेरा बात। जो छात्र ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, किस पे आएंगे? ओबीएससी कैटेगरी में आएंगे, यानी कि BC1 BC2 कैटेगरी में आएंगे, इनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और वहीं जो छात्र एसटी या एससी कैटेगरी में आएंगे, उनको जो है 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो ओबीसी में आएंगे उनको 18 साल से लेकर आप 3 साल और ऐड कर लीजिए, यानी कि 31 साल तक बच्चे जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो SC ST कैटेगरी के होंगे वो अपना आवेदन 18 साल से लेकर, मैं आपका बात करूंगा कितना, तो 33 साल तक अपना आवेदन जो है कर सकते हैं। तो आप ये बोलोगे सर, ये 18 साल से लेकर 28 साल का जो आप एज बोल रहे हो ये किसके लिए है? तो ये यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए आपका है। अब वही हम लोग बात करेंगे आवेदन शुल्क को लेकर। तो समझिएगा, आवेदन शुल्क का एग्जामिनेशन फी का बात किया जाए
तो ऐसे 875 रुपया, थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा, 875 रुपया आपका आवेदन शुल्क है। और ये जो आवेदन शुल्क है ये आपके 3 कैटेगरी के लोगों को लगने वाला है। वो आपका जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आएंगे और जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, उनको जो है 875 रुपये का आपका आवेदन शुल्क लगेगा। लेकिन जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 175 रुपया लगेगा आवेदन शुल्क, ये बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी के होंगे, उनको 175 रुपये का आवेदन शुल्क आपका लगने वाला है। क्लियर है? वही अगर बात की जाए आवेदन की तारीख का, तो आपका इसी महीना, जो आपका ये जून का महीना है ना, तो इसी जून के महीने में आपका आवेदन होगा। तो ऐसे कहा जा सकता है कि आपका जो है आपका 15 तारीख तक, यानी कि 15 जून तक आपका आवेदन को लेकर नोटिस जो है वो आ सकता है। एग्जाम डेट पहले डिक्लेयर कर दिया गया कि आवेदन एग्जाम जो होगा आपका अगस्त महीने में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम अगस्त में 1 तारीख से लेके, मैं बात करूंगा 1 अगस्त से लेकर आपका 15 अगस्त के बीच में जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, तो समझिएगा सिलेक्शन प्रोसेस का क्या तरीका है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात की जाए तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, साथ में आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डीवी लिया जाएगा। और यहीं पे आप एक चीज नोट याद कर लेना, जो कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपको एक और एग्जाम लिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी स्टेट से हो, उस स्टेट, जैसे आप मान लो कि मैं झारखंड से हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, झारखंड का जो लैंग्वेज है आपका, पता है खोटा, मुझे उसकी पढ़ाई मुझे करनी होगी, उसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब मैं बैंक क्लर्क हूं तो मेरे पास ऐसे लोग आएंगे जिनको हिंदी नहीं बोलना आता है, या जिनको इंग्लिश नहीं बोलना आता, उसको उनका रीजनल लैंग्वेज बोलना आता है, तब वो अपना क्या करेंगे, रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे और वो अपना काम चलाएंगे। जैसे कोई बंगाल से है तो उनको बंगला जो है बंगाली बोलना आना चाहिए, जो उड़ीसा से उनको ओडिसी बोलना आना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपका, ये ऑल इंडिया करके, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट के लिए, ऑल इंडिया के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग सिलेबस को लेकर। देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्री जो आपका प्री का एग्जाम होगा उसका सिलेबस लेकर, तो प्री में आपको मैथ और आपका जो है रीजनिंग का आपको एग्जाम देना होगा, मैथ और रीजनिंग का। तो रीजनिंग का टोटल आपका 40 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है, और मैथ का जो है आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। बात करें नंबर ऑफ, माने जैसे कि 40 प्रश्न पूछेगा ना, तो एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल मिला के 40 मार्क्स का एग्जाम होगा रीजनिंग का, और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है आपका किसका, मैथ का। पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका एग्जाम होने वाला है, आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए, टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका 80 रहेगा, और टोटल मार्क्स जो रहेगा आपका 80 मार्क्स का जो है आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। टाइमिंग जो है आपका वो 45 मिनट का जो टाइमिंग दिया जाएगा, वो आपका प्री में जो है, प्री का जो एग्जाम होगा उसमें 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और वहीं नेगेटिव मार्किंग का बात किया जाए तो 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है। 4 अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर आपका काट लिया जाए। वहीं अगर बात की जाए मेंस को लेकर, तो इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके और करंट अफेयर, हिंदी या इंग्लिश और आपका कंप्यूटर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो रीजनिंग का आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, जिसका मार्क्स जो रहेगा वो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसका मार्क्स आपका क्या रहेगा, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। उसी तरह मैं बात करूंगा मैथ का, तो मैथ में भी आप देखोगे तो आपका 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहने वाला है आपका 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम रहेगा। वहीं अगर मैं जीके और करंट अफेयर का बात करूं, तो यहाँ पे भी आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा आपका वो 40 मार्क्स ही रहने वाला है, 40 मार्क्स। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रश्न का जो मार्क रहने वाला है वो 1 मार्क्स आपका रहने वाला है। अब या तो हिंदी का भी एग्जाम दो, चाहे इंग्लिश का दे दो, तो यहाँ पे जो हिंदी या इंग्लिश का बात किया जाए तो यहाँ पे 40 प्रश्न पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका जो मार्क्स रहने वाला है आपका, ये भी आपका 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। वही कंप्यूटर का बात किया जाए तो ये 40 प्रश्न आपका पूछेगा, और टोटल मार्क्स का बात किया जाए तो 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा, और टोटल मार्क्स का बात किया जाए तो देखो 50 और 50 100, और इधर 190 और इधर 20 100, ये वाला कितना होगा 50, और 50 50 100, और इधर आपका हो गया 80, 180 और 20 कितना हो गया 200।
तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जाम को लेकर, मेंस के एग्जाम के टाइमिंग को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि यहां आपको 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका यहां पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका था प्री का सिलेबस और आपका मेंस का सिलेबस। तो प्री का सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप देखोगे तो रीजनिंग का जो है आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 40 अंक निर्धारित किया गया। मैथ में 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 40 अंक निर्धारित किए गए। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 40 और टोटल मार्क्स का बात करें तो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे मेंस को लेकर तो प्री में आपका 40 प्रश्न पूछेगा, है ना, जिसका टोटल अंक जो रहेगा 50। मैथ में आप देखोगे तो टोटल 40 प्रश्न पूछेगा, जिसका अंक रहने वाला है 50। जीके और करंट अफेयर का, यानी कि आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन रहेगा टोटल 40 रहेगा, जिसका अगर मार्किंग का बात करें तो 40 मार्क्स का आपका प्रश्न पूछेगा। वही हिंदी और इंग्लिश का बात कीजिए तो 40 क्वेश्चन पूछेगा, जिसका 40 मार्क्स रहेगा। और कंप्यूटर में जो है आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें पूछेगा। तो ऑल ओवर आपने यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया। आप बात करते हैं को लेकर, इसको लेके बहुत ज्यादा विवाद है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अगर ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी विषय से, चाहे आप सोशल साइंस लेके, चाहे आप कॉमर्स लेके, चाहे आप साइंस लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आप अगर ग्रेजुएशन हो, आपकी ग्रेजुएट पूरी है, आप अगर स्नातक पास हो, तो आप जो है ये एग्जाम आप भर सकते हो। ये पूरी की पूरी आपकी क्या थी, इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन कैसे लगा आपको बताना है। देखो ये आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है, क्योंकि देखो यहाँ पे 45,000 तक का आपका सैलरी रहने वाला है। सबसे बड़ा बात, ऑल इंडिया आपका अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी मुझे क्या लगा कि आपको स्टेट वाइज, आपको आपके ही जो है राज्य में आपको जॉब मिलने वाला है। तो इससे मेरा मौका आपका नहीं हो सकता, तो आप ये जॉब कर सकते हो आसानी से। इसी तरह के जॉब के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो भी आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको इस तरह का अपडेट और जानकारी हमारे यहाँ से मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और आपका दिन